तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज देखिए दोस्तों, मार्केट में आप लोगों ने डिसेंट रिकवरी देखा था। बहुत सारे स्टॉक्स लोअर लेवल से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स को कवर करेंगे ना जिनमें बाइंग हुआ है बट इनके मेजर सपोर्ट लेवल से हुआ है। तो ऑब्वियसली देखना तो वर्थ इट रहेगा कि किन स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल पे बाइंग हुआ है। एंड ध्यान रखिए कि ये जो स्टॉक्स नीचे गिर के आज के दिन सपोर्ट लेवल से रिकवर किए हैं, तो क्या इस रिकवरी के दौरान कोई बुलिश प्राइस एक्शन भी कंप्लीट हो गया है क्या? तब तो फिर हम लोग को और ज्यादा कॉशियस हो जाना होगा इन स्टॉक्स को लेके। तो चलिए डिटेल्ड वे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। काफी लंबे समय के बाद इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ। करंटली देखोगे तो आज 11% की शानदार तेजी के बाद करंटली ये ट्रेड कर रहा है 1335 के लेवल पे। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग हुआ है आज के दिन। एंड आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो तो इन लाइन है। आपको पता चलेगा कि इनका पी रेशियो उतना भी ज्यादा ड्रॉप नहीं किया है कि इसको हम लोग अंडर वैल्यूड कंसीडर करेंगे। प्लस अगर आप इनके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी के पीएसयू स्टॉक्स की तरह ये स्टॉक भी ओवर स्ट्रेच हुआ था। मतलब कि 2022 में 150 के आसपास ट्रेड करता था एंड वहां से बढ़ के ही अप्रोक्स 2800 के लेवल पे चला गया था। तो ओवर स्ट्रेच तो हो गया था विदाउट गिविंग एनी मेजर पुल बैक और मेजर करेक्शन। कंटिन्यूअसली वो ऊपर की जर्नी को ही तय करता चला जा रहा था। तो आज नहीं तो कल करेक्शन तो होना ही था। 2024 के एंड में करेक्शन की शुरुआत होती है एंड स्टॉक देखोगे तो 2800 के लेवल से गिरता हुआ कहां पे आ गया? 2800 से गिर के 1200 के लेवल पे आ गया। ठीक है, तो मोर देन 50% का तो करेक्शन हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि बाकी के जो स्टॉक्स हैं ओवर स्ट्रेस्ड वाले, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स, उन्हीं के तरह चार्ट पैटर्न इसमें भी क्रिएट हुआ है। बट क्या ये फंडामेंटली वीक है? ऑब्वियसली नॉट। ऐसा नहीं है कि कंपनी फंडामेंटली कमजोर है, बस फर्क ये है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़े प्लेयर उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं जितना इंटरेस्ट बाकी के स्टॉक्स में वो लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को मैं ओपन करना चाहूंगा, आज जहां पे बाइंग हुआ है वो स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ऑल टाइम हाई से जो मेजर करेक्शन हुआ था जिसके चलते स्टॉक गिर गया था 60%। 60% गिरने के बाद इस सर्टेन लेवल से फिर शार्प बाइंग स्टार्ट हुआ। समझ रहे हो ना? तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक इंपॉर्टेंट लेवल कंसीडर कर लिया कि नहीं भाई, 60% गिरने के बाद एक ऐसा लेवल आया था जिस लेवल से स्टॉक रिकवर कर गया था ऑलमोस्ट 100%। स्टॉक का भाव यहाँ से यहाँ तक में 2x हो गया था। तो इसको तो इंपॉर्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। अब आप देखिए कंटिन्यूअस सेल ऑफ होते होते लगातार गिरते गिरते ये अपने उसी मेजर सपोर्ट पे आ गया। अब आप एक चीज बताओ कि जिस मोमेंटम के साथ ये लगातार नीचे गिर रहा था, क्या इसी मोमेंटम से ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगा? ऐसा आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत तो रेजिस्ट करेंगे ना बायर्स। उनके बाइंग लेवल पे अगर वो स्टॉक आता है तो वही चीज हुआ। इस मेजर सपोर्ट लेवल पे आज के दिन एक बाइंग हुआ है बट कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है। अब आप स्मार्ट इनफ हो, आपको मैंने इतना बता दिया कि स्टॉक सपोर्ट पे आया है बट बुलिश प्राइस एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बट हाँ, बाइंग आज के दिन हुआ है। अब आप बताइए कि आप इस स्टॉक के साथ किस तरीके से डील करना चाहोगे आने वाले समय में। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर, जिसको सिंपली मैं इसी कैटेगरी में इंक्लूड करूंगा, कोचिन शिपयार्ड की कैटेगरी में। स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। आज के दिन 6% की तेजी 265 के लेवल पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। एंड इसका भी अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पी रेशियो ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपेंशन हो चुका है। एंड उस हिसाब से स्टॉक में कंपनी के जो अर्निंग्स है वो तो नहीं बढ़ रहे हैं। अर्निंग तो लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से नीचे गिर रहे हैं, जिसके चलते अभी ये ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में है। स्टॉक ओवर वैल्यूड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। प्लस आप इसके प्राइस चार्ट को भी देखोगे तो ओवर स्ट्रेच हो गया था। मतलब 30 रुपए से बढ़ के 600 के भाव पे चला गया था। तो ये ओवर स्ट्रेच के कैटेगरी में भी इंक्लूड होगा। एंड दूसरा चीज, अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालोगे तो एज सच कोई मेजर चेंज इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि एफआईडीआई एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, वैसा कुछ सिनेरियो भी नहीं है। टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप ओपन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि कोचिन शिपयार्ड की तरह ये भी ओवर स्ट्रेच्ड हुआ। कोचिन शिपयार्ड की तरह ये भी ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे टूटा हुआ है। करंटली देखा जाए तो स्टॉक में करेक्शन हुआ अप्रॉक्स 60% का। एंड 60% के करेक्शन के बाद ये अपने इस सपोर्ट लेवल पे आ गया। समझ रहे हो ना?
अब यहाँ से आप देखिए दोस्तों किस हिसाब से ये गिर रहा है। एक भी बार इसने समय बिताया क्या? नहीं, लगातार ये गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में, इस कंटिन्यूअस मोमेंटम में स्टॉक क्या अपने मेजर सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कर देगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो मेजर सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन हुआ नहीं। इस लेवल पे आज के दिन यहाँ पे एक बाइंग हुआ है, बट कोचिन शिपयार्ड की तरह यहाँ पे भी कोई बुलिश प्राइस एक्शन अभी तक नहीं बना है। ठीक है, कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है। तो मेजर सपोर्ट पे है। अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता भी है तो अच्छा खासा समय लगने वाला है। आज तो पहला दिन बाइंग हुआ है स्टॉक में इस करंट सपोर्ट लेवल से। अगर इसी लेवल पे एक प्राइस एक्शन बनाना रहे स्टॉक को तो इसको अच्छा खासा समय लगेगा, एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स मिनिमम तो लगने ही लगने हैं। तो उतने समय तक अगर ये इसी सपोर्ट पे इंटैक्ट रहा, बेस बनाता रहा तो वेल एंड गुड, तब हम लोग आगे कुछ सोचेंगे स्टॉक के बारे में। अभी के लिए आज तो फर्स्ट डे बाइंग हुआ है 60% गिरने के बाद, तो फिर यहाँ पे कोई ज्यादा डीपली सोचने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आज के दिन देखा जाए तो स्टॉक ऊपर हुआ है 10%, 387 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड स्टॉक तो आज ऊपर उठा है, बट इसको हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर रहे थे कि नहीं भाई ये तो अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर ही रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसके चार्ट को ओपन करूं तो आपको दिख जाएगा ये था हमारा मेजर रेजिस्टेंस, ये है हमारा मेजर सपोर्ट। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो नो डाउट ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो ना, ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। ठीक है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट भी है। दूसरा चीज अगर आप देखोगे तो इसके वैल्यूएशन को तो आपको पता चलेगा कि ये अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में भी आ चुका है। एंड यहाँ पे इस सपोर्ट पे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स एक शार्प बाइंग भी हम लोगों ने विटनेस करा है। तो उस बेसिस पे ये सपोर्ट पे तो बाइंग करना बनता है, ठीक है, बट स्मॉल क्वांटिटी। एंड जिस दिन ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तब जाके क्लियर कट ये स्टॉक अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तब तक ये इसी तरीके से अप्स एंड डाउन्स दिखाता रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। अगला और लास्ट स्टॉक जिसको मैं फाइन ऑर्गेनिक्स स्टॉक का नाम है, जिसको मैं इंक्लूड करूंगा केपीआई ग्रीन एनर्जी के ही कैटेगरी में। आज के दिन 5.79% का बाइंग हुआ है, 4176 के लेवल पे ट्रेड करा है। अगर आप अभी मुझसे पूछोगे कि ये जो 4 स्टॉक्स मैंने कवर करा इन चारों में कौन सा स्टॉक को मैं खरीदना पसंद करूंगा, तो दोस्तों उसमें आएगा फाइन ऑर्गेनिक एंड केपीआई ग्रीन एनर्जी, क्योंकि ये दोनों ही अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड एक इस सपोर्ट लेवल पे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स बाइंग हो चुका है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आया है, फर्स्ट टाइम बाइंग हुआ, नहीं, इस सपोर्ट पे मल्टीपल टाइम्स बाइंग हो चुका है। तो उस बेसिस पे मैं इन स्टॉक्स को बाई कर सकता हूं। बट कोचिन शिपयार्ड को देखो, आरबीएनएल को देखो, तो वो सारे स्टॉक्स भी अपने मेजर सपोर्ट पे, बट फर्स्ट टाइम बाइंग हो रहा है, न कि तीसरी या चौथी बार मैं खरीद रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइंग हुआ था तो मैं इसको नहीं प्रेफर करता, बट इसी सेम लेवल पे बार बार बाइंग हो रहा है, ये नीचे गिरने ही नहीं दे रहे हैं बायर्स इस लेवल के, तो फिर मैं सोच सकता हूं कि नहीं भाई इस लेवल पे ही इसको बाई किया जा सकता है, बट स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि किसी भी स्टॉक्स में बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है। बट हाँ, कुछ अंडर वैल्यूड है, कुछ अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम्स बुलिश मोमेंटम दिखा चुके हैं, तो उस बेसिस पे मैं कुछ क्वांटिटी भले खरीद सकता हूं इन दोनों स्टॉक्स में। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।